तो चलो बच्चों आज अपने को देखना है न्यू टॉपिक ऑस्सिलेशन। ऑस्सिलेशन यानी होता क्या है? सबसे पहले ऑस्सिलेशन को अपने को समझना है, बेसिक डेफिनेशन होती है ऑस्सिलेशन की। अगर नेचर में यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टू फ्रो मोशन करता है और अप एंड डाउन मोशन करता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑस्सिलेशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये सिंपल पेंडुलम है, ये अगर टू फ्रो मोशन करता है, ये हो गई उसकी एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज आल्सो एक्सट्रीम पोजीशन। अगर ये मीन पर से एक्सट्रीम पर जाता है, फिर मीन पर आता है, फिर एक्सट्रीम पर जाता है, फिर मीन पर आता है, इसको बोलेंगे अपन ऑस्सिलेशन। नेचर में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टू फ्रो और अप एंड डाउन मोशन करेगा उसको बोलेंगे अपन ऑस्सिलेशन। तो सबसे पहले अपने में हमको इस ऑस्सिलेशन में सबसे पहला डेरिवेशन करना है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। तो ये एसएचएम में होता क्या है तो अपन को ये समझना है। एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की अपने को अभी डेफिनेशन देखना है। फॉर एग्जांपल कंसीडर करो ए रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पे अपन ने स्प्रिंग लगाया है और यहाँ पे वुडन ब्लॉक। अपन ये वुडन ब्लॉक को प्रेस करेंगे और छोड़ देंगे तो ये टू फ्रो मोशन करेगा। यहाँ से इधर आएगा, फिर एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर इधर आएगा। इस टाइप का जो मोशन होता है उस मोशन को बोलेंगे अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन, टू फ्रो मोशन एंड ऑस्सिलेशन। और अपने क्या समझना है? सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है? तो ये जो वुडन ब्लॉक है टू फ्रो है उसको बोलेंगे अपन एसएचएम। तो अपन इसको थोड़ा फोर्स लगाएंगे, ये हो गई उसकी मेन पोजीशन। थोड़ा फोर्स लगाएंगे तो यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक। ठीक है, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे जितना उसका क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट। फिर यहाँ से वो फिर नेगेटिव, पॉजिटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम, ऐसा टू फ्रो मोशन करेगा। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज ऑस्सिलेशन। तो अपन जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा उसका क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा फोर्स लगाएंगे तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आएगा, और थोड़ा फोर्स लगाएंगे तो सामने आएगा, और थोड़ा फोर्स लगाएंगे तो सामने आएगा। मैक्सिमम फोर्स पे वो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से रिटर्न इधर जाएगा, फिर इधर आएगा। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। दैट इज जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना उसका क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन। ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा तो पार्ट ये जो वुडन ब्लॉक है यहाँ पे जाके रुक भी जाएगा, वो वापस कहाँ पे आएगा? मेन पे आएगा। दैट इज दिस फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज एसएचएम। और एक बार अपन रिपीट करेंगे, यहाँ पे वुडन ब्लॉक है मेन पोजीशन पे, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा उसका क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। इसीलिए बोलेंगे अपन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट is taken as k called as force constant। और यहाँ पे नेगेटिव साइन देंगे क्योंकि ये जो फोर्स होता है, फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। अपन इधर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्या रहेगा? मेन पोजीशन रहेगा। इसलिए अपन इसको बोलेंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। 2 मार्क अपने को इसका डेरिवेशन करना है। एग्जांपल क्वेश्चन कैसा आएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑब्टेन द, अपन हेडिंग देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। एक बार लीनियर एसएचएम की अपन डेफिनेशन रिवाइज कर लेंगे। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन। दिस इज कॉल्ड एज एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को अभी देखना है। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? सबसे पहले नाउ पार्टिकल अगर एसएचएम करता है तो F इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन? kf। F इक्वल टू kf। और बट अपने को पता है F इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू m इनटू a। अब बताओ मुझे वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d अपॉन dt। वेलोसिटी यानी क्या होता है? dx बाय dt इज इक्वल टू d2x अपॉन dt स्क्वायर। ये हो गया अपना एक्सेलरेशन। ए एक्सेलरेशन पे भी इसमें पुट अप करना है। देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू m इनटू एक्सेलरेशन कितना है अपना? d2x अपॉन dt स्क्वायर। ये हो गया फोर्स। ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अपने को इक्वेट करना है। दोनों इक्वेशन को अगर अपन इक्वेट करेंगे तो क्या बनेगा अपना? m d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस kf
m d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस kx इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 0 d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस k by mx इज इक्वल टू 0 d2x अपॉन dt स्क्वायर k by m के लिए अपने को पुट अप करना है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम ठीक है। यहाँ तक डिफरेंशियल इक्वेशन है डिफरेंशिएट के फॉर्म में हमने वो इक्वेशन निकालना था वो अपन ने निकाल दिया। सबसे पहले एसएचएम का इक्वेशन क्या आता है f इज इक्वल टू -kf नाउ बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है f इज इक्वल टू m इनटू a तो वेलोसिटी इज इक्वल टू df by dt एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt वेलोसिटी क्या होती है df by dt d2x अपॉन dt स्क्वायर ये वैल्यू इसमें पुट अप की f इज इक्वल टू क्या है अपने m d2x by dt स्क्वायर इज इक्वल टू -1 दोनों को अपन ने क्या इक्वेट किया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में से ये लिखा kx इधर आया प्लस हो गया k by m x इज इक्वल टू 0 d2x by dt स्क्वायर k by ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 दिस इज द differential equation okay thank you